हेलो मेरी पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि सभी जानते हैं कि झारखंड में JSSC यानी कि वहाँ के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने PGT की वैकेंसी निकाली है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छा खासा नंबर में वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, मैं इसका सिलेबस आज यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का क्या सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको और पढ़नी होंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम सिलेबस का डिस्कशन। और यहाँ से आप अपना सिलेबस जो है नोट डाउन भी कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप अच्छे से सिलेबस टू सिलेबस अपनी तैयारी कर सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो यूनिट है ये है राजनीतिक सिद्धांत। इसमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा। और देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें अर्थ, प्रकृति, महत्व, स्थिति के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता, न्याय और संप्रभुता। ठीक है, अगला जो इसमें दिया गया है आदर्शवादी सिद्धांत, अनुभववादी सिद्धांत, ये इसमें पूछा जाएगा। इसके साथ ही व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद यूनिट 1 में आपसे इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों देखिए ये है यूनिट 2, जिसमें पूछा गया है राजनीतिक विचारकों के बारे में। ठीक है, तो जो यूनिट 2 है उसमें राजनीतिक विचारकों के विषय में पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी विचारकों में से केवल 3 दिए गए हैं दोस्तों, प्लेटो, अरस्तु और मार्क्स। ठीक है, बहुत ही कम दिया हुआ है यहाँ पे, प्लेटो, अरस्तु और मार्क्स, बस 3 ही दिए गए हैं। आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद है भारतीय राजनीतिक विचारक। तो इसमें कौटिल्य, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और जयप्रकाश नारायण, कुल 4 भारतीय विचारक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं और 3 पश्चिमी विचारक यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये है यूनिट 3। यूनिट 3 में दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। और इसमें क्या क्या है सिलेबस में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है भारत शासन अधिनियम 1935, संविधान सभा और प्रस्तावना। ठीक है, दूसरे नंबर पे है FR, DPSP और FD। पॉलिटिकल साइंस का हर स्टूडेंट इसके विषय में ज़रूर जानता होगा। FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, और FD मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, कार्यपालिका संघ और राज्य दोनों की, विधायिका संघ और राज्य दोनों की, न्यायपालिका भी सेम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। उसके अलावा चुनाव आयोग, नीति आयोग, उसके बाद स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज और नगर पालिका वगैरह, और लास्ट है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया। तो इतनी चीज़ें आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पढ़नी है। यूनिट 3 के बाद दोस्तों है यूनिट 4। ठीक है, तो यूनिट 4 जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के टॉपिक दिए हुए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहला है दृष्टिकोण और उपागम, यानी कि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अप्रोच पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन कौन सी अप्रोच पढ़नी है, तो आपको सारी अप्रोच यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। जो मेन है वो तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच बताया नहीं गया है कि कौन सी पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद है विदेश नीति और उसके निर्धारक तत्व, और फिर भारत के पड़ोसी जिसमें USA, रूस और चाइना। ठीक है, 3 पड़ोसियों को दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये बिल्कुल जस्ट पड़ोसी नहीं है, लेकिन भाई पड़ोसी हैं और सिलेबस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित, और उसके बाद है गुट निरपेक्षता। ठीक है, गुट निरपेक्षता। इतने 5 जो टॉपिक हैं ये आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ने हैं। अब देखिए, अब आते हैं यूनिट 5 पर। तो यूनिट 5 में है शोध पद्धति। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बता रही थी, ये शोध पद्धति कहाँ से आ गया। तो इन्होंने अपने सिलेबस में एक यूनिट पूरी शोध पद्धति यानी कि रिसर्च का मेथड्स के बारे में रखा हुआ है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान, अर्थ, प्रकृति और महत्व। उसके बाद है नंबर 2 पे परिकल्पना, अवधारणा, प्रकार और विशेषताएं। नंबर 3 पे है डेटा संग्रह, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली और अनुसूची। इसके बाद है रिपोर्ट लेखन यानी कि रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, और लास्ट है इसमें परियोजना शोध प्रबंध डिज़ाइन। ठीक है, परियोजना शोध प्रबंध डिज़ाइन। ठीक है, इतनी टॉपिक आपको यहाँ पे शोध पद्धति से पढ़नी है। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 6, राजनीतिक समाजशास्त्र। ठीक है, राजनीतिक समाजशास्त्र
इसको घबराने वाली ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये सब वही टॉपिक हैं जो हम तुलनात्मक राजनीति में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि राजनीतिक समाजीकरण आप पढ़ते हैं, राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक अभिजन है और राजनीतिक आधुनिकरण है। इसके साथ एक राजनीतिक विकास भी होता है। जितनी सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, तुलनात्मक राजनीति में। यहाँ पे अलग से इसको राजनीतिक समाजशास्त्र के नाम से एक यूनिट बना दिया गया है, बस इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यूनिट नंबर 7 है लोक प्रशासन। नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचारों को पढ़ना है। प्रशासनिक सिद्धांतों में एल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत, साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत और रिक्स का पारिस्थितिकी सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा ई गवर्नेंस के बारे में सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद है प्रशासनिक संबंध में नेतृत्व, संचार और प्रेरणा, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और नागरिकों की शिकायतों का निवारण में लोकपाल और लोकायुक्त यहाँ पे आपको पढ़ना है। अगला देखते हैं। देखिए यूनिट नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून में आपको सबसे पहले पढ़ना है यूएनओ के बारे में, महासभा और सुरक्षा परिषद का संगठन व कार्य, ठीक है। चूँकि यहाँ पे यूएनओ बताया गया दोस्तों, तो आपको 6 के 6 अंक पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से तो। और महासभा और सुरक्षा परिषद को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संगठन और कार्य इन्हीं के कंटेक्स्ट में पूछे गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है ईयू यानी कि यूरोपियन संघ, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। और तीसरा है युद्ध के समुद्री नियम। युद्ध के समुद्री नियम, ये एक थोड़ा नया सा टॉपिक है। उसके बाद है नाकाबंदी व तस्करी, हस्तक्षेप व प्रत्यर्पण, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्धबंदी, न्यूरेमबर्ग परीक्षण और टोक्यो परीक्षण, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद 9वीं यूनिट देखें तो भारत में राज्य राजनीति और झारखंड की राजनीति। तो ये स्पेशली झारखंड के कंटेक्स्ट में यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है। तो क्या है, केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल की भूमिका, ठीक है, राज्यपाल की भूमिका। और ये सारी यूनिट आपको झारखंड के कंटेक्स्ट में स्पेशली थोड़ा सा देखना होगा। उसके बाद है झारखंड की राजनीतिक विशेषताएं और भारतीय संविधान की अनुसूची 5, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव और विरोधी आंदोलन, बिरसा आंदोलन और कोल विद्रोह। बिरसा और कोल विद्रोह यहाँ पे स्पेशली बताया गया कि आपको पढ़ने हैं। उसके बाद है लास्ट, झारखंड को बिहार से अलग करने वाली परिस्थितियाँ। 1 मिनट दोस्तों। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम वापस आ गए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो झारखंड को बिहार से अलग करने वाली परिस्थितियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 9 यूनिट कंप्लीट हो गई। ये है दोस्तों हमारी 10वीं और लास्ट यूनिट, ठीक है, जिसमें वित्तीय प्रशासन, समकालीन राजनीतिक मुद्दे इस टॉपिक में दिए गए हैं। देखते हैं क्या क्या है। चलिए, सबसे पहले है बजट, बजट के सिद्धांत। उसके बाद दूसरा है केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद है पर्यावरण संबंधी मुद्दे, भारत सरकार की नीतियाँ और कोपेनहेगन के बाद के दौर में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका, ठीक है। उसके बाद अगला है आरटीआई एक्ट 2005, लैंगिक मुद्दे, ठीक है, यानी कि जेंडर। और उसके बाद है आंतरिक सुरक्षा व चुनौतियाँ, आतंकवाद, नक्सलवाद और कट्टरवाद, ठीक है। और अंत में है यहाँ पे सतत विकास, ठीक है। तो ये एक ऐसी यूनिट है दोस्तों जिसमें मिसलेनियस जैसे बहुत सारी यूनिट से टॉपिक जो है यहाँ पे रख दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो पॉलिटिकल साइंस का जो पीजीटी का जो फॉर्म निकाला है, केवल पॉलिटिकल साइंस नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट में है, उसमें ये था आपको पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट। इसके टॉपिक की तैयारी के लिए दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार अचीवर्स।